आज अपने कुछ पुराने सेमिनार्स के बारे में सोच रहा था। कई बार इन सेमिनार्स में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लेते हैं। ऐसे ही एक सेमिनार के बाद एक बहुत यंग कॉलेज गोइंग लड़के ने विराज से पूछा था कि क्या सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम दूसरों से उधार लेने की बुरी आदत को भी छोड़ सकते हैं। इस पर विराज ने उससे पूछा कि वो किसके लिए चाहता है कि उसकी ये बुरी आदत छूट जाए। उस लड़के ने बहुत झिझकते हुए जवाब दिया कि मैं अपनी ये बुरी आदत छोड़ना चाहता हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा खर्च करने लगा था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने कजिन से उधार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ रिलेटिव से भी मैंने उधार ले रखा है। मुझे डर ये लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो दोनों बहुत हर्ट भी होंगे और मुझ पर बहुत गुस्सा भी होंगे। मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूं। अभी तो मैं जॉब भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है और पार्ट टाइम जॉब के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं दिल से चाहता हूं कि अपनी इस आदत को छोड़ दूं, लेकिन मैंने अपने लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। विराज ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूं, क्योंकि कभी ना कभी हम सभी इस दौर से गुजरते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के सब लोग हमें पसंद करें, हम फेमस हों, और इसके लिए हम सबसे इजी रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारे अंदर लंबे रास्ते को तय करने का पेशेंस नहीं होता। विराज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम आर्यन है और वो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है। विराज ने कहा कि अगर आर्यन के पास टाइम हो तो दोनों पास की कॉफी शॉप में कुछ देर बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं और आर्यन की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं। आर्यन को भला और क्या चाहिए था। उसने झट से हां कर दी। दोनों कॉफी शॉप की ओर चल पड़े। आराम से बैठने और कॉफी ऑर्डर करने के बाद विराज ने आर्यन से कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब तुम इसे सुधारना भी चाहते हो। तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई, क्योंकि गलती का एहसास और उसे ना दोहराने का इरादा उस गलती से बाहर निकलने के आधे रास्ते तक हमें ले आता है। इसके बाद रह जाता है बाकी का आधा रास्ता, जो हमें हमारी विल पावर के साथ पूरा करना है। अगर तुमने इसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी जोड़ लिया तो फिर तुम्हारा ये सफर बहुत आसान हो जाएगा। अब जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत आराम से सुनना और बड़े ध्यान से समझना। तुम अगर अपनी कोई भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तब तुम्हें ये मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें तुम्हारी हेल्प कितनी जल्दी करेगा, इसके लिए दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक भेजे जाने वाले मैसेज, जिन्हें हम प्रेयर भी कहते हैं, उनका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ वर्ड्स को बस मन में रिपीट करते रहें। प्रेयर का असर तभी पड़ता है जब आप उस पर यकीन भी करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैथ्स की क्लास चल रही है। टीचर ने एक बच्चे को बुलाकर 2 + 2 कितना होता है इसका आंसर लिखने को कहा। बच्चे ने आंसर में 5 लिख दिया। टीचर ने कहा कि यह गलत आंसर है, इसका आंसर 4 होता है। बच्चे ने मिटाकर आंसर की जगह 4 लिख दिया। अब विराज ने आर्यन से आगे पूछा, अब ये बताओ कि क्या 2 + 2 = 4 टीचर की वजह से लिखा गया या इसलिए लिखा गया कि ये मैथ्स का एक अप्रूव्ड फॉर्मूला है। आर्यन ने कहा कि ये मैथ्स का फॉर्मूला है। इस पर विराज ने जवाब दिया, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह हमारे कुछ पर्सनल ट्रूथ्स भी हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाते हैं, जो हर जगह, हर वक्त और हर मौसम में एक जैसे रहते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा ट्रूथ ये है कि तुम मानते हो कि अननेसेसरी चीजों के लिए दूसरों से उधार मांगना एक बुरी बात है और तुम उसे छोड़ना चाहते हो। अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच चुकी है, क्योंकि तुम आजकल इसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें अब बस बार बार बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने मन तक इसके सॉल्यूशन को पहुंचाना है, और तुम देखोगे कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि तुम्हारे उधार भी चुक जाएंगे और तुम आगे कभी ये गलती नहीं दोहराओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेप्ट करना है कि हम कहां गलत हैं और फिर खुद को उससे बाहर निकलने की राह पर लगा देना है। विराज ने आगे कहा कि आर्यन, क्या तुम जानते हो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मेन काम क्या है? तो इस पर आर्यन ने ना कहते हुए अपना सर हिला दिया। विराज ने कहा कि इसका मेन काम हमारी जान बचाना है। हमारे मानसिक जीवन का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, और जिन लोगों को यह नहीं पता होता उनकी लाइफ हमेशा मुश्किलों, दुखों और परेशानियों में ही बीतती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी बॉडी को बनाता है और उसके मेन फंक्शंस को लगातार बिना रुके चलने में हेल्प करता है। मैं जहां भी जाता हूं इसका एग्जाम्पल जरूर देता हूं,
क्योंकि ये सभी को इजीली समझ में आ जाने वाली बात है। वो एग्जाम्पल ये है कि जब हम नींद में होते हैं या सर्जरी के दौरान बेहोश होते हैं, तब भी हमारा हार्ट अपना काम कर रहा होता है, हम सांस ले रहे होते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये 24 घंटे काम करता है और एक पल के लिए भी नहीं सोता। ये हमेशा हमारी हेल्प करता है और किसी भी तरह के नुकसान से हमें बचाने की कोशिश भी करता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाइफ सेवर या जीवन रक्षक भी कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। एक बेटर लाइफ को लीड करने की इच्छा, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की डिटर्मिनेशन भी सबकॉन्शियस माइंड में ही पैदा होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मोटिवेट करता है। फिर चाहे आप कैसी भी खराब सिचुएशन में जी रहे हों, ये आपको हमेशा अच्छे की तरफ धकेलता है। प्यार करने की ललक और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जिंदगी को भी अच्छा बनाने की इच्छा भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही पैदा होती है। इसका एग्जाम्पल हमें उन टफ सिचुएशंस में देखने को मिलता है जब लोग खुद मुश्किल में होते हुए भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा या सुना होगा कि छोटी बड़ी तमाम तरह की नेचुरल कैलामिटीज या एक्सीडेंट्स के वक्त लोग खुद घायल होते हुए भी दूसरों की हेल्प करते हैं। उस वक्त उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें मोटिवेट करता है कि उन्हें अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी का ये गुण इस तरह की टफ सिचुएशंस में भी अगर हमारे अंदर बचा रहता है तो ये हमारे अवचेतन मन की वजह से ही है। अच्छा आर्यन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि एक ही घर में एक ही पेरेंट से जन्म लेकर एक जैसे माहौल में पले बढ़े दो बच्चों में इतना फर्क हो जाता है? एक बच्चा तो बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है जबकि दूसरा एक आम सी लाइफ जी रहा होता है। इस पर आर्यन ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, दूसरे के अंदर नहीं होता। विराज ने फिर आगे जवाब दिया कि दुनिया में जितने भी बड़े म्यूजिशियंस, राइटर्स और आर्टिस्ट हुए हैं, इन सब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी से मोटिवेट होकर काम किया है। एक आम इंसान और एक आर्टिस्ट में यही फर्क है कि आम इंसान अपने सबकॉन्शियस की क्रिएटिविटी को समझ नहीं पाता है, वरना टैलेंट सबके अंदर है। एक बहुत बड़े राइटर के बारे में यह कहा जाता है कि वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह डायरेक्शन देकर सोते थे कि उनकी नई स्टोरी का प्लॉट रेडी करे। और उन्हीं के बारे में यह भी मशहूर है कि जब उनका बैंक अकाउंट खाली होने के कगार पर होता था, तब वे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि उनके लिए एक ऐसी स्टोरी का आइडिया जनरेट करे जिसे लिखकर उनकी बुक बेस्ट सेलर बन जाए और उनका अकाउंट फिर से भर जाए। उसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए एक के बाद एक प्लॉट तैयार कर लिया करता था। यह साबित करता है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो सब भी कर सकता है जिसके बारे में आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता होता। विराज और आर्यन की कॉफी खत्म हो गई थी और अब विराज को निकलना भी था। इसीलिए उसने आर्यन से कहा कि फिलहाल तो हमें यह बात यहीं रोकनी पड़ेगी, लेकिन अगर आर्यन चाहे तो विराज से अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। विराज ने आर्यन को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि तुम्हें जब लगे कि तुम्हें अपनी सिचुएशंस को समझने या हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब तुम मुझे कॉल कर सकते हो। विराज के इस जेस्चर से आर्यन बहुत खुश था। उसका कंफ्यूजन दूर हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकल आएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तैयार कर देगा। घर लौटते हुए विराज रास्ते भर यही सोचता रहा कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता कि उनके बच्चे जिन कुछ घंटों में घर से बाहर रहते हैं, उस दौरान उनकी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा होता है, कितने सारे प्रेशर्स और अच्छे बुरे कामों का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। गलत करते हैं तो गलती का एहसास उन्हें कचोटता है, लेकिन कोई उन्हें सही राह दिखाने वाला नहीं होता। यहां तक कि बच्चे किसी के आगे कन्फेस भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला उन्हें जज करेगा और हमेशा के लिए उन पर एक ठप्पा लगा दिया जाएगा। इसी बीच विराज का घर आ गया था, तो उसने इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया ताकि फ्रेश माइंड के साथ अपनी फैमिली से मिल सके। वैसे भी ये एक आर्ट ही है कि हम जिस थॉट की जहां तक जरूरत है उसे वहीं खत्म कर सकें, वरना तो हम अपने दिमाग और मन पर इतना बोझ डाल देते हैं कि दोनों थक जाते हैं। रात को जब सब सो गए, तब विराज ने अपने सोशल मीडिया पेज पर अपना डेली ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसके ब्लॉग का कई लोग इंतजार कर रहे होते हैं, इसीलिए उसका रोज का नियम है कि वो चाहे कम लिखे लेकिन लिखे जरूर। इसीलिए विराज ने लिखना शुरू किया।
जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी थॉट को अप्रूव करके एक्सेप्ट करता है, तब उस थॉट की वाइब्रेशन हमारी नस नस तक पहुंच जाती है। जैसे कि जब आप बहुत गुस्से वाला कोई थॉट मन में लाते हैं तो आपका शरीर गुस्से से कांपने लगता है, और अगर कोई खुशी वाला थॉट आपके मन में आता है तो आपका पूरा शरीर खुशी से झूमने लगता है। इस तरह ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर वहां ही अपनी जगह बना लेता है। आपके कॉन्शियस माइंड की तरफ से एक्सेप्टेड हर थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी बन जाता है। इसका असर आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नर्वस सिस्टम से ही हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स कंट्रोल होते हैं। तो आप ये समझिए कि आपके थॉट्स की क्या पावर है। ये चाहें तो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर घटा या बढ़ा सकते हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी तक दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें? क्या ये इतना आसान है? ये बिल्कुल आसान है, अगर आपको सच और झूठ के बीच का फर्क पता हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 11 महीने में हमारा शरीर अपनी पुरानी सेल्स को छोड़कर नई सेल्स बनाता है। तो फिर आप अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स और इमेजिनेशंस को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? जैसे अंधेरे को उजाला भगाता है, सर्दी को गर्मी से दूर किया जाता है, उसी तरह नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स से ही दूर किया जा सकता है। आप अपने अंदर अच्छे थॉट्स की एनर्जी भरेंगे तो बुरे थॉट्स अपने आप भाग जाएंगे। कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों होते हैं और बीमार होना अननेचुरल क्यों होता है? कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो ज्यादातर बच्चे बर्थ के टाइम पर हेल्दी ही पैदा होते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है और कायदे से हमें ऐसे ही बने रहना चाहिए। बीमार होना मतलब हमने नेचर के अगेंस्ट जाकर कुछ किया है, हमने नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह दी है। जहां लाइफ है वहां प्यार और अपनेपन का होना जरूरी है, तभी जिंदगी अच्छी चलती है और बनी रहती है। जैसे ही हमारे अंदर से अपनापन खत्म होता है, उसकी जगह नफरत जैसी खराब फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती हैं और हमारी लाइफ भी खराब होने लगती है, हमारा शरीर बर्बाद होने लगता है। जहां मन में सिर्फ प्यार ही प्यार है, वहां अच्छी सेहत भी है। जब हम में से कोई भी बीमार होता है, चाहे बीमारी बड़ी हो या छोटी, हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर तो हमारे भीतर ही बैठा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हम घबराने लगते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ठीक कर सकता है, तब हम इतने परेशान नहीं होंगे। मार्च 1917 में एक रिसर्च मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था। यह आर्टिकल एक छोटे बच्चे के बारे में था। इस बच्चे को एक रेयर बीमारी थी, उसकी स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस था। उस जमाने में इस बीमारी को बहुत खतरनाक माना जाता था। उस बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते थे। कई जगह उसका ट्रीटमेंट करवाने भी ले गए, लेकिन हर जगह से उन्हें बस एक ही जवाब मिला कि इस बच्चे का कोई इलाज नहीं हो सकता है। बच्चे के सामने कोई इस तरह की बात नहीं करता था, लेकिन बच्चा बहुत सेंसिटिव था। उसे अंदाजा हो गया था कि डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को कोई अच्छी खबर तो नहीं सुनाई है। बच्चे को जाने कहां से मोटिवेशन मिला और उसने अपने लिए प्रेयर करनी शुरू कर दी। अपनी प्रेयर्स में वो खुद को परफेक्टली हेल्दी बच्चे के रूप में इमेजिन करता था। उसकी लगातार प्रेयर्स का असर ये हुआ कि धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आता गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने लिए विश्वास का रास्ता चुना और अपने लिए कोई भी नेगेटिव थॉट न रखकर अपने बारे में वो सोचा और चाहा जैसे वो बनना चाहता था। उसने दिन में जाने कितनी बार अपने मन में दोहराया, मैं कंप्लीट हूं, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, मैं बहुत खुश हूं। उसकी प्रेयर्स और उसके विश्वास ने असर दिखाया और वो हुआ जिसके होने को लोग इम्पॉसिबल मानते थे। उस बच्चे की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके साथ जो हुआ, उस इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। अब उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी प्रेयर्स की ताकत का अंदाजा हो चुका था। इसीलिए वो हमेशा अपने और दूसरों के लिए प्रेयर्स करता रहता। बड़ा होकर ये बच्चा एक बहुत बड़ा प्रीस्ट बना। ऐसा ही एक किस्सा कहीं छपा था। एक जवान लड़का था जिसकी आंख में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका इकलौता ट्रीटमेंट सर्जरी है। बिना सर्जरी के उसकी आंख नहीं बच पाएगी। ये लड़का डॉक्टर की सलाह पर अमल करने से पहले, यानी अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने से पहले, एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आजमाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने मन तक ये प्रेयर भेजनी शुरू कर दी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ही मेरे शरीर को बनाया है और मेरे शरीर के बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में मेरी आंखों को बनाया है।
अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही मेरी इस खराब आंख को ठीक कर सकता है। इस तरह उसने कई रातों तक ये प्रेयर अपने मन में दोहराई। हर बीते दिन के साथ उसका अपने मन की ताकत पर भरोसा मजबूत होता चला जाता था। इस प्रेयर के अलावा वो अपने मन में हर रात एक सीन भी इमेजिन करता था कि डॉक्टर उसके सामने बैठा है और कह रहा है, ये तो मिरेकल हो गया, आपकी आंख तो बिल्कुल ठीक हो गई है। इस इमेजिनरी सीन को वो हर रात सोने से पहले देखता। ऐसा करते हुए उसे 3 हफ्ते बीत गए। 3 हफ्ते बाद जब वो अपने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के मुंह से वाकई वही शब्द निकले कि ये तो चमत्कार हो गया है, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक है। इस तरह उस लड़के ने पूरे विश्वास के साथ अपनी प्रॉब्लम को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिया था और उसके विश्वास की जीत हुई। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई उलझन है, तो आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा रखें और सोने से पहले इसका सलूशन बताने की जिम्मेदारी अपने अवचेतन मन को सौंप दें। आपको जरूर रास्ता मिलेगा। हां, एक बात का और ख्याल रखें कि अपने मन पर एक चौकीदार बिठा दें जो किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट या नफरत, जेलसी, रिवेंज जैसी फीलिंग्स को आपके मन पर हावी ना होने दे। आपको बस इतना करना है, बाकी का काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ देना है। यह बात मन में बिठा लीजिए कि चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई है, चाहे आपको लगने लगे कि आप अपनी जिंदगी को अब बदल नहीं सकते, आपको एक बार नए सिरे से अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंपना है। जो कुछ भी आप अपने लिए चाहते हैं उसमें वो सब कुछ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि खुद को एकदम शांत करके इन सब इच्छाओं को अपने मन में प्यार और मिठास से भरी आवाज में पहुंचाना है। आप देखेंगे कि आपको वो सब भी मिलने लगा है जिसकी उम्मीद तक आप छोड़ चुके थे। हम सब अपनी लाइफ की जर्नी में कई बार फेल होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम या कोई और फेल क्यों होते हैं? फेलियर का मेन रीजन भरोसे की कमी और बिना सोचे समझे अंधाधुंध कोशिशें करते रहना है। कई लोग जो मुझे सेशंस में मिलते हैं मुझे बताते हैं कि उन्होंने मेरे बताए तरीके से प्रेयर करना शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ दिनों में उन्हें लगा कि ये बेकार की प्रैक्टिस है, यानी उनका विश्वास कम हो गया। मुझे ऐसे लोगों से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पता नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन काम कैसे करता है। ये सच है कि जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारा कोई मैसेज मिलता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बेस्ट पॉसिबल वे से उस पर काम भी करना शुरू कर देता है, लेकिन रिजल्ट्स आने में टाइम लग सकता है। ये कोई चुटकी बजाने वाला जादू नहीं है। ऐसे में आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी मेंटल प्रेशर में प्रेयर नहीं करनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी किसी भी तरह के प्रेशर में काम नहीं करता है। आप अपने मन पर जितना प्रेशर बनाएंगे, आपके काम के बनने में उतनी मुश्किल होगी। अपने मन तक हमेशा पॉजिटिव बातें ही भेजें। आपके मैसेज एकदम क्लियर होने चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि आप कहां जा रहे हैं और आपकी कार को आपका ड्राइवर चला रहा है। अगर आप उसे 5 मिनट के अंदर 50 इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गए। चांसेस हैं कि नर्वस होकर कहीं एक्सीडेंट ही ना कर दे। जबकि वहीं अगर आप उसे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि फलानी जगह जाना है, तो आपका ड्राइवर आपको बिल्कुल सही रास्ते से और टाइम से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। बस यही हाल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी है। उसे पता है कि कहां और कैसे जाना है। आपने बस उसे एक बार ठीक से गाइड करना है। विराज ने अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि एक बार मैंने एक बड़ा मजेदार किस्सा किसी से सुना था। हुआ यूं कि एक बार एक आदमी के गैस का चूल्हा खराब हुआ, तो उसने बाहर से उसे ठीक करने वाले को बुलाया। ठीक करने वाला आया और उसने चूल्हे को खोलकर उसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसे ठीक कर दिया। अब पैसे देने की बारी आई तो मैकेनिक ने 200 रुपए मांगे। आदमी को बहुत गुस्सा आया कि जो खराबी थी उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 5 रुपए की चीज लगी, तुम 200 रुपए किस बात के मांग रहे हो? मैकेनिक ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने 5 रुपए की ही चीज लगाई है, लेकिन बाकी पैसे मैं आपके चूल्हे में खराबी ढूंढने के लिए ले रहा हूं, जिसका कि मैं एक्सपर्ट हूं। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही मैकेनिक है, जिसे हमारी हर खराबी का पता है और वो उसे ठीक करना भी जानता है। हमें बस उसे ऑर्डर देना है कि हमारी बिगड़ी हुई बातों को ठीक कर दे। ये सब लिखकर विराज ने लिखा कि इस पोस्ट को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें दूर कर सकूं। इस तरह विराज ने एक और पोस्ट लिखकर अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दिया।